वो खुद ले ली बेईमान चोर हो डकैत हुए वोट मांगे बेरिया आई मारे चप्पल मुँह लाल कर दिया। राजेश्वर को जूतों का माला पहनाना चाहिए। वो आया देख के चला गया, उसको तो हम लोग के यहाँ आए तो हम लोग जूतों का माला पहना देंगे। आपकी वोट आएंगे मांगने तो कुछ ना झाड़ू चलेंगे, जूतों का माला पहनाएंगे। रानी का गुलाम हो गया है मोदी, किसानों को मार दे रहा है खाली ये जनता के लिए। और डीसी से ने सांसद जी और डीएम सबसे बर्ताव है और खाली यहाँ क्या जो पैसा बाकी रहा वो अलग यू ले लो, बाकी कुछ नहीं हुई। इनकम टैक्स काट ली यहाँ के किसानन से ने। भारतवर्ष के पहला प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री है। श्री किसान लोधे के पास 5 आदमी नहीं है, 5 आदमी नहीं, जिला अध्यक्ष बना देंगे। इसी प्रेरणा स्थल में जब भी बसें चालू हुई थी, घरों से लेके जा रहे थे, गांव से लेके जा रहे थे, कितनी बसें पलटी है मोदी जी को मालूम है क्या? राशन दे रहा, राशन के साथ साथ वासन भी छिन जाएगा, कुछ दिन खेती भी छिन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी मीडिया सेंटर। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों के हितों की बात करती हैं, लेकिन आज जो सरकारें हैं वो उद्योगपतियों के साथ खड़ी हैं, जिसकी वजह से अब ये किसान दर को भटकने को मजबूर हैं और अपनी पीड़ा को लेकर के अब पंचायत करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे किसान जो हैं इस महापंचायत में पहुंचे हैं, हम उन्हीं से बातचीत करें। किसानन की जमीन छीन नहीं जबरदस्ती, भला कहाँ से नहीं हुई? मर रहे बता रहे हैं कि हम सर्किल रेट से 4 गुना दे रहे हैं। कहूँ नहीं दे रहे हैं, कहूँ नहीं दे रहे हैं, सब चूतिया बनाए रहे। अच्छा, हाँ जाना ना भैया, हम बाहर जा रहे हैं। क्या कौन कर 81 में लीन के रहा 4 नए पैसे 17 नए पैसे से न जमीन स्क्वायर फीट में, अब आजो पैसा नहीं जीनी, आजो आपका पैसा नहीं, पैसा नहीं मिला है। तो आप लोग कहो नहीं मोदी जी आ रहे हैं प्रेरणा स्थल में, मोदी जी के आगे कौन हुआ पहुँच पाई? तुम तो पहुँच नहीं पाई, हम कहाँ पहुँच पाए? सांसद जी बगल में रहे, विधायक जी रहे, उनसे गायक रहे, सांसद जी हमारी बात पहुँचाए दो। सांसद जी तो एक बार बेर हमारे बीसी से ने सांसद जी और डीएम सबसे बर्ताव है और खाली यहाँ क्या जो पैसा बाकी रहा वो अलग यू ले लो, बाकी कुछ नहीं हुई। इनकम टैक्स काट ली यहाँ के किसानन से ने। अच्छा, मतलब किसानन के रुपया का इनकम टैक्स काट, इनकम टैक्स काटिंग का आज करीब 14 साल हो रहे, एक पैसा नहीं दी। तो किसानन का जो जमीन का पैसा मिला का इनकम टैक्स कहीं न है कि हम तुमका लिखा दिन न है कि हम तुमका अपन अधिवक्ता लगा के यहाँ आयकर इनका सबका किसानन को वापस कर, आज तक नहीं। और जब जाओ बीसी साहब कहिए हाँ ठीक हो जाएगा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब उनसे पूछो कब ना, तो ताना साहब बैठे हैं ना, पता नहीं योगी तो बतावत नहीं है, मोदी की लड़का आई बतावत नहीं है कि कुछ नहीं बताओ, दबाव कहाँ खत्म हो गया, कहीं हो सकता कौन दबाव पड़ रहा हो, दबाव का पता मोदी क्या दबाव पड़ रहा है, योगी क्या पड़ रहा। जब लिखा जीनो तुम ब्याह का नहीं की तो किसान फिर कैसे खुशहाल हुई पाई? अरे कहाँ से नहीं खुशहाल हो, जब पैसा न दिया तो कहाँ से नहीं खुशहाल। तो किसान खुशहाल नहीं है, नहीं कह रहे कि जो प्रेरणा स्थल बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दिन है, भाषण देख तो दुनिया देख कर चली गए। कह रहे भाइयों और बहनों कोई पूछे से बसंत कुंज में कहा भाजो जमीन पर खड़े हो, जमीन में क्या रुपया लेने हो, कोई पूछे से? कौशल जी एक बार अपने भाषण में कहा था कि हमने जो है बरावन खुर्द और ये सब हयात नगर और पीन नगर की बड़ी लड़ाई लड़े। कौशल जी एक मारे तुम्हारे गृह मंत्री यहाँ के किसानन को एक रुपये एक वोट नहीं पावती है। अच्छा, और का तुम समझे? अरे कैसी बात कर रहे हो? श्री किशन लोधी जी का जो है जिला अध्यक्ष बना होगा। श्री किशन लोधी के पास 5 आदमी नहीं है, 5 आदमी नहीं, जिला अध्यक्ष बना देंगे। इतनी बड़ी बात आप कैसे करें? हम पूछा ले, बुला ले सामने, हम सामने उनका करिए, अगर 5 आदमी उनके बुलाए आ जाए। अरे इतना लाओ लश्कर उनके पीछे चला दिए। खाली कुछ नहीं लाओ लश्कर, एक आदमी नहीं की गाड़ी बैठ हुई, तुम कहाँ हो? मतलब पीन नगर बरावन खुर्द सबका आदमी कुछ नहीं, कभो कुछ देखा तो नहीं कि इनका क्या हाल हो रहा है, कभो कुछ पूछत तो लगता है नहीं। और रोशनी रावत तो है बीजेपी की पार्षद बन गई। रोशनी रावत खाली धोखे टट्टियां हैं, बना दी गई। पार्षद तो है पुष्पेंद्र, अरे 80 सीट रहे आप, पुष्पेंद्र कैसे बात कह रहे हो? तुम का सारी अगुवाई तो पुष्पेंद्र के हाथ में यहाँ है ना। रोशनी रावत के रात में खाली चाहती दस्खत करे होती, पैसा सारा पुष्पेंद्र के हाथ जाता। क्यों भैया, फिर किसान भला कैसे हुई है? मगर तब यही इतना चली ऐसा हो रहा, और कैसे भला हुई? ऐसा तो हो ही रहा। मोदी जी तो प्रेरणा स्थल बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए, वो तो देते हैं और देवे करिए, वो तो देवे करिए। क्यों भैया, ये किसान महापंचायत आखिर कब तक ऐसे चलती रहेगी? कब हम पूछी नहीं है, बतावा जाए तो चलते रही, ताकि मामला यूँ है किसान, जैसे प्रधानमंत्री की आप बात कहो, देश में यहाँ भारतवर्ष के पहला प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री है। ऐसा कहे कह रहे हैं आप? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कोई दूर नहीं।
क्योंकि इनके भाषण में यहाँ जो है झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। कितने बड़े बड़े भाषण देते हैं, कौनो कुछ की नहीं। अरे 65 फुट लंबी जो है ना मूर्ति लगवाएगी। हाँ, मूर्ति ही लगवा हुआ है। 232 करोड़ रुपए दुबग्गम। अगर कुछ कीन होते तो इतनी संख्या, इतने किसान यहाँ जो ये सब पीड़ित है तो हैं, परेशान तो हैं, इसीलिए तो सब जो है यहाँ एकत्रित हैं। ने का जरूरत रहे भैया। देखा जा रहा है 25 दिसंबर के यहाँ जब मोदी जी आए तो बढ़िया एकदम चौक चौबंद व्यवस्था की, एकदम रोडन पे एकदम धूल मिट्टी दिखाई नहीं दी। गमला ले, मोदी जी के बड़े लंबे चौड़े पोस्टर लो, सब लगे। तो भैया वही सब पैसा खेल तमाशा है ना, यहाँ गरीब आदमी तो पैसा कहाँ था। जबरदस्ती कब्जा करके यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, पीछे देखो जाए। अरे मोदी जी मोदी, अरे उनकी बसें खड़ी हो रहा है। बस नहीं खड़ी, बस यहाँ कहाँ आई, आप बस नहीं आई। नहीं कहा नहीं कि यहाँ पे आई हैं बसें खड़ी हुई हैं, वो खाली कब्जा कर मारे आ रहे हैं सब बराबर के। मीटिंग में काफी कुछ बातचीत हुई। बातचीत अब कुछ नहीं हुई। अधिकारी तो आए हैं, अधिकारी आए, बात हम ते लोगों से कहाँ हुई। ये बात हुई है कि जैसे इनका लोगों को मुआवजा मिल जाएगा तो इनको जरूरी नहीं यहाँ आना। अब आने के लिए है तो क्या कारण है जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती कब्जा करा जा रहा है। वो कर रहे हैं तो कौन कब्जा कर रहा है? एयरपोर्ट वाले। हाँ, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, टीन लगा दी, पूरी बाउंड्री बना दी है और उन्हें जमीन हड़प कर रहे हैं। बताओ उनके बच्चे का कहें 2 साल से बोने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कुछ ना फसल नहीं बोलना चाहिए। तो बताओ वही है ना, तो क्या खाई है बच्चे। तो ऐसा तो नहीं जमीन पहले खरीद ली है? तो पहले खरीद रहे हैं तो वो क्या वो देना साबूती। अच्छा हाँ, मतलब न कागज वागज कुछ नहीं दिखा रहे हैं। आज हम लोग 50-60 साल यहाँ हो गए आने के, हमारी सास भी ससुर भी है, वो खत्म हो गए सब। जो आम मुआवजा पैसा दिए तो आजकल जमीन जो को लेता है तो पहले लिखा लेता है, लिखा लेता है ना। अभी भाई हम जमीन ले जाए तो बिना लिखाए कोई ना दे दे। अगर तुम जमीन ले रहे हो कागज हमका दिखाओ कहाँ लेने हो, उस कागज वागज नहीं दिखाते, न कागज दिखाते, न कुछ कहते हैं, न मुँह पर न बतलाते हैं, न कुछ नहीं दिखाते हैं। और हमारे 5 जन पास कागज हैं, क्यों नहीं आते सामने, आओ बात करो हम लोग। आज महापंचायत में का बातचीत भैया? बातचीत भैया कुछ नहीं भाव है। अब का भावा भैया वो देख नहीं तैयार हो रहे हैं तो हम जमीन न छोड़ब। अच्छा, मतलब पैसा ऐसा नहीं दे रहे हैं? हाँ, बैठे नहीं दे रहे हैं और अपने ही जमीन में नहीं बैठे दे रहे हैं कि हम अपने ही जमीन में हम लोग बैठे धरना दे बैठे न, तो वही में कह रहे हैं अंते जाओ। देखा जा रहा है जिस तरीके से सरकार तो दावा बड़े बड़े कर रही है कि हम लोग गरीबन के साथ, किसानों के साथ। दावा नहीं कर, बेईमानी कर, दावा नहीं करते, सब बेईमानी करते, सब बेईमानी करत, गद्दारी करते है, दावा धोखो देते हैं कि हम देब कि न देब। लड़का कोनो अधिकारी नहीं आवते आप लोगों से मिले? उन्हें नहीं आवते हैं। इतने दिन हो गए, 2 साल हो गए बैठे बैठे, बने कोनो झाँके गवा हुआ देखे गवा और ऊपर से बैठे तो लोग भड़कावत भगावत ही हुई। जमीन तो जाओ हमारे मारे बता रही। घर में डकैती होती है, हम लोग धरने पे बैठे हैं, 17 महीने से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब अगर यहाँ धरना हम तक रहे तो घर में चोरी हो रही है। बताओ हम लोग क्या करें, क्या करें, हम कहाँ जाए अपने बच्चों को पढ़ाए ना कि खिलाए ना कि क्या करें हम। तो कैसे फिर जो है आप लोग भला होगा? हमको भला जब होगा जब हमारा उचित मुआवजा देंगे, और नहीं अगर उचित मुआवजा नहीं देंगे तो मैं धरना नहीं छोड़ूंगी। क्या बता रही है? आज की सरकार रेट दे पैसे तो जमीन हम लोग देंगे नहीं, चाहे उस जमीन में कुर्बान हो जाएंगे बच्चे मगर जमीन नहीं देंगे। बता रहे हैं कि जो है हम महिलाओं, गरीबों, किसानों के साथ में है। सब झूठ है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सबका नाश कर रहे हैं, सबका नाश कर रहे हैं। अच्छा, सबका विकास, सबका कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। रोटी का पड़ा देख यूँ आए कि गर्दाना काटे हुए हैं। 5 किलो राशन, 4 किलो नहीं चाहिए। 5 किलो राशन कहते हैं, वो हम 4 किलो राशन देते हैं, 10 रुपया लेते हैं। हाँ, 10 रुपए भी लेते हैं। हमारी खेती ले रहे हैं, हमारा मुआवजा दे दे, काम खत्म है। मगर जब तक हमारा मुआवजा नहीं देंगे मर जाएंगे, मगर अपनी खेती नहीं छोड़ेंगे। हम कानपुर रोड जाम कर देंगे, बिल्कुल कानपुर रोड कल जाम करेंगे। अगर मेरा उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, कुछ हमको यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जाऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो ये कब्जा कर कौन रहा है? अडानी। अडानी। हाँ, अडानी के हाथ मोदी ने बेच लिया है।
अच्छा। तो कब्जा तो करेगा है। अडानी का गुलाम हो गया है मोदी। और अडानी कहीं हम किसानों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। कोई ना, सब किसानों को मार दे रहा है, खाली ये जनता के लिए अपना भर रहा पेट। अच्छा, आप लोग अपने स्थानीय विधायक से मिली कि नहीं मिली? हम सबसे मिल चुके हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। मर गए। क्या बता रही हैं? मर गए, बिल्कुल हमारे लिए नेता मर गए। मर गए नेता, यहाँ कोई नहीं हमारे वहाँ पर। अच्छा। कोई नहीं आया है, न कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया है। खाली वोट मांगने आता है। आपकी वोट आएंगे मांगने तो कुछ ना झाड़ू चलेंगे, जूतों का माला पहनाएंगे बिल्कुल, और नहीं तो बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे। आपके विधायक हैं राजेश्वर सिंह, आप लोग उनसे मिले? माला पहनाना चाहिए, राजेश्वर को जूतों का माला पहनाना चाहिए। कहीं हम सरोई में बड़ा विकास कर रहे हैं। क्या विकास किया? वो आया देख के चला गया, उसको तो हम लोग के यहाँ आए तो हम लोग जूतों का माला पहनाते उसको। मरी गए नहीं। क्या बता रही चाची? कई दिन लाइटरिंग तक तो दे नहीं रहे रहीमाबाद में किसी के लिए। यहाँ बताओ, कुछ नहीं दे रहे। कुछ उधर हम वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको कुछ मिला? अरे हमका का मिला? हमका वो खुद ले ली बेईमान चोर हो, डकैत हुए, डंडा झंडा तो हिका दिया कस के, वोट मांगे के बेरिया आई, मारे चप्पल मुँह लाल कर दिया। तो कैसे फिर जो है भला होगा? भला वो का करी? भला डीएम का है बैठे तो कुछ करती है? डीएम सब बैठे खाली वो ले ले। क्या बता रही हैं? जमीन नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ, जमीन नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे जान देना पड़ेगा। तो जान देने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा? क्यों नहीं समस्या का समाधान होगा? सबका मेहनत के बाद शायद जमीन पूरी पा जाए इसे। हमार वो दे दे, मुआवजा दे दे, जितना बना तो। क्या बता रहे भैया? 5 पीढ़ियों से कब्जा है 1947 से। अच्छा, ठीक है। इंतखाब वो सारे कागज डॉक्यूमेंट सब कुछ है। वो एयरपोर्ट वाले के पास कोई कागज कोई वो नहीं है। तो जमीन अभी किसके नाम निकल रही है? जमीन किसानों के नाम है, बाबा पर बाबों के नाम हमारी जमीन है। अच्छा, पुश्तैनी जमीन है हमारी। तो बिक कैसे गई फिर? मतलब फिर बिकी हुई कैसे? जबरदस्ती बिकी नहीं, जबरदस्ती कब्जा किए हैं। गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। क्या बता रही चाची? वही तो कहा जा रहा, तुम किसको दिया उसकी लिखित दिखाओ ना। उसके खरीदे हो तो अभी खसरा खितौनी तो आपके नाम निकल रहा है ना? हाँ, हमारे नाम लिखा रहा। और हम कहते हैं कि हमको बताओ, तो हमको जहाँ मुआवजा जिसको दिया हो उसका कागज दिखाओ, कुछ प्रूफ दिखाओ तो पता। हाँ, हम जाने कि हाँ मतनी सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए दावे कर रही है, वो वास्तविक रूप से जमीन पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ये तो कतई नहीं दिख रहे हैं, खाली कहना है सरकार को खाली। क्यों? अब से पहले जो है प्रेरणा स्थल पर पीएम मोदी आए थे, अपने भाषणों में गरीबों की और किसानं की बात कर रहे थे। तो कोई चीज क्या कर रहे हैं? अगर ये चीज अगर मोदी जी करते तो ये जनता थोड़ी हम जिंदा बैठती है यहाँ पर। खाली बात करते हैं खाली, वो बस। वास्तविकता में जो है कुछ नहीं है। कुछ नहीं, वास्तव में है ही नहीं। क्या बता रहे भैया? कुछ नहीं कर रहे हैं। मान लो जमीन पर मान लो कब्जा कर रहे हैं, कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हैं। मुआवजा नहीं दे रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों की जो जमीन ले रहे हैं उसका सर्किल रेट का 4 गुना दे रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, फालतू बात सब झूठ बोल रहे हैं। क्या बता रहे भैया? इधर आ जाइए। जमीन को लिए की 81 से एग्रीड कर लिया था, कब्जा ले लिया। आज तक पैसा नहीं मिला। क्या समय हो गया? 1981 में अधिग्रहित की गई, तब से आज तक पैसा मिला किसी किसान को? एलडीए वाले तो बार बार आते हैं। कहाँ आते तो पर डे आते डेली। आज देंगे कल देंगे, ये वो करके चले जाते। 50 साल हो रहा, अभी तक कोई वो जो है सही पैसा नहीं मिला। 4 पैसे 6 पैसे में पैसा मिला। क्या बता रहे भैया? चौथी पीढ़ी चलने लगी है, अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। चौथी पीढ़ी चलने लगी है। चौथी पीढ़ी चल रही है, बुजुर्ग खत्म हो गए, पोते पे पोता तैयार हो गए, उनको भी पैसा नहीं मिला। जो सरकारें हैं वो कह रही हैं कि हम किसानों की बातों को सुन रहे हैं, कोई अब देश में गरीबी नहीं रही है। करीब 65% गरीबी कम हो गई है। सबसे ज्यादा पहले आप लोगों का सहयोग चाहिए किसान को। क्या बता रहे भैया? 65% गरीबी खत्म हो जाएगी। 65% गरीबी खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच्चा कुछ वो भी खत्म हो जाएगा। भूख मर रहे हैं बेचारे, अब यहाँ रोड पे पड़े हम लोग, भूखों मर रहे हैं। खाद नहीं मिल रही। खाद में हम लोग कितनी लाइन लगाए हैं, 4 दिन दौड़े हैं, तब भी खाद नहीं मिली। फसलें बेकार हो गई। और जो उसमें दवाइयाँ जो पड़ती हैं, किसान जो डालता है गेहूं में, अभी गेहूं तैयार हो रहे हैं, इसमें जो है इतनी महंगी दवाई है। सरकार को जो है इसको जो है कम रेट में चालू करना चाहिए। और देखिए आपका ये देते हैं इसको खाद, इसके साथ जिंक पाउडर फालतू में जोड़ देते हैं। डबल, मतलब उसका जरूरत नहीं है। उसका जरूरत ही नहीं है। और उसमें मिट्टी मिली आती है, कोई दवाई नहीं होती। अगर उर्वरक दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फसल में काम आएगी ना।
अरे कहाँ काम आती है। 3 बार दवाई डाले हैं 600 रुपए की 13 बिस्वा में और मरी नहीं, और फसल पूरी बेकार हो गई। हम तो सोच रहे थे इसको जुतवा दें। काहे जुतवा देंगे? क्या करें, जब उसमें होगा ही नहीं तो जुतवाए ना। कैसे कैसे काम चलेगा आप बताइए। अरे सरकार फसल बीमा योजना चला रही है, इतनी सारी आयुष्मान योजना चला रही है। आयुष्मान योजना चलाए, लेकिन हमारा जो है खेत वाला सिस्टम नहीं सही हो रहा। खेत वाला सिस्टम। हाँ, और बटाई बोते हैं भैया, बटाई बोते हमारे पास खेत है ही, समझ लीजिए 2 बिस्वा है, वो भी अभी मिला नहीं। अब तो जो है खाद तो जो किल्लत बता रहे हैं वो तो सब दूर हो गई। कहाँ दूर हो गई भैया, आप बताइए। कहाँ दूर हो गई? अरे ये तो खाली कागज पे चल रही है, खाली दूर हो गई। जनता लाइन लगा रही है, परेशान है। कह रहे हैं कि किसानों को जो है खाद के लिए लाइन में ही लगना पड़ रहा है। अरे लाइन डेली लग रही है, लाइन कहाँ खाद मिल रही है? खाली कहते हैं खाली। हम लोग सन 81 से ज़मीन हमारे लोगों के अधिग्रहण किए गए हैं और हमारे लोगों को ज़मीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम गरीबों और किसानों के साथ हैं। हाँ लेकिन किसानों को जिस हिसाब से पैसा देना चाहिए उस हिसाब से आज तक पैसा भी नहीं दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं ब्राउनखुर्द के। ब्राउनखुर्द के। हाँ। आप लोग तो संघर्ष काफी समय से चला, कितनी बार आश्वासन भी आप लोग दिया गया? हाँ, आश्वासन लोग अधिकारी जो आते हैं मांग पत्र ले जाकर उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे बता के जनता को भीड़ को हटाकर यहाँ से जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। तेल बंद हो गया और बिजली की बिल आती है तो गरीब लोग हैं कहाँ से जमा कर दें? बता रहे हैं कि अब हम बिजली के बिल में भी रियायत दे रहे हैं किसानों को। तो दे रहे हैं, तो अभी तक आया नहीं। गोंडा जिले में तो नहीं आया। गोंडा में नहीं पहुंचा है। और जो हमारी विधवा महिलाएं हैं वो विधवा महिला को 3000 रुपये 3 महीने में मिल रहा है। वो 3 महीने का खर्चा, महीने का 1000 का खर्चा मिला, कहाँ से उठा? कह रहे महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा और महिलाओं को जो है आज धुएं जैसी समस्याओं से बचाने का काम किया। आज लोग महिलाओं का जो है सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे उपाय किए। तो क्या उपाय? हम लोगों तो कुछ मिल रहा है? क्यों नारी सशक्त नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, हम लोगों को नहीं मिल रहा। हमारे मिशन साथी महिलाएं भी हैं, विधवा महिलाएं, तो सारे हम लोगों को नहीं मिल रहा है। गोंडा तक योजना नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही तो जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं उन्हीं को लोगों तो मिलती है। अब पता नहीं प्रधान खा जाते हैं या विधायक खा जाते हैं, हम लोगों को तो आता ही नहीं है। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही मंचों से। तो कर रही, तो हम लोग गरीब लोग हम योजना जानते कहाँ आती कहाँ जाती, हम लोग कहीं नहीं पाते अपना योजना। क्यों भाई? जिस तरीके से सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं योजनाओं को लेकर के, गरीब कल्याण को लेकर के, किसान हित को लेकर के, आखिर जब इतने सारे दावे किए जा रहे हैं तो किसानों को फिर महापंचायत क्यों करनी पड़ रही है? दावे सिर्फ कागजों पे हो रहे हैं, जमीनी स्तर पे कोई दावे काम नहीं कर रहे हैं। कोई योजनाएं जमीनी स्तर पे पहुंच ही नहीं रही। किसानों के पास कोई योजनाएं आज तक पहुंची ही नहीं। किसान महापंचायत करना उनकी मजबूरी है, वरना किसान कोई इस सर्दी में, इस ठंडी में कोई किसान नहीं आना चाहता, लेकिन मजबूरियाँ उनको लाना पड़ता है, उनको आना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। इस सरकार गूंगी बहरी सरकार है जो सिर्फ योजनाएं कागज पे बनाती है, सिर्फ कागज फाइलों में ही रहकर दम तोड़ देती है। कह रही है हमने आयुष्मान योजना शुरू कर दी, फ्री राशन किसान लोगों तक, गरीबों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। किसानों ने फ्री राशन नहीं मांगा, किसान खुद दे रहा राशन, तब वो दे रहे हैं। अरे हमें शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, रोजगार दीजिए। बताएं, स्वास्थ्य सेवाएं भी हमने बेहतर की, आयुष्मान कार्ड बना दिया, 5 लाख का जो है सालाना इलाज मुफ्त। वो तो आप हॉस्पिटल जब पहुंचेंगे तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है ना क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या समस्याएं हैं वहाँ पे। यहाँ पे केवल कागज पे सारी कार्रवाई हो रही, सबको सब मिला। आयुष्मान कार्ड की बात हो रही, एक तरफ कहा जा रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, और आयुष्मान कार्ड के लिए 6 यूनिट राशन कार्ड में चाहिए। कहाँ से 6 हो जाएंगे? मेहनत, बच्चे 2 ही अच्छे हैं। सरकार कह रही है अब मेहनत करिए, तो सरकार मेहनत, एक बार कानून ये भी तो बना रही है कि बच्चे 2 ही अच्छे। हिंदू तो बच्चे अगर होंगे तो यूनिट तो 4 ही हुए ना, 6 कहाँ से हो जाएंगे? सरकार कहाँ करने दे रही? सरकार तो पहले एक कानून बना रही ना कि 2 ही अच्छे, जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो फिर कैसे आयुष्मान कार्ड आप लोग बनेगा? बन ही नहीं रहा, नहीं बन ही नहीं रहा। गवर्नमेंट सिर्फ कागजों पे दे रही, सिर्फ कागजों पे कार्रवाई कर रही। मोदी जी तो यहाँ प्रेरणा स्थल थे, बहुत सारी प्रेरणा दे के गए। अरे प्रेरणा इतनी दे के गए, किसानों की फसलें नाश हो गई बगल में ही। इतनी प्रेरणा दे के उन किसानों से पूछिए, उनका दर्द देखिए। क्यों भैया, ये क्या बता रहे हैं? सही बात है, ये तो है ये भाई। देखिए कितना खेत सब नुकसान हो गए। नहीं तो प्रेरणा कुछ नहीं मिली। अब प्रेरणा यही मिली है कि किसान सब रद्द हो गए, किसान सब जितना खेती सब रद्द हो गई है। अच्छा। आज तक कोई नहीं, अब खाली जुमला है। हकीकत अब पहले बताइए, गवर्नमेंट ये बता रही है कि पहले 2 बच्चे हों, अब आयुष्मान कार्ड जब बनवाने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं नहीं 6 बच्चे होना चाहिए। तो ये बताइए, गवर्नमेंट ही लड़ाई पैदा कर रही है।
तो आप लोग कहीं कहते नहीं मीटिंगों में अपने सांसद स्थानीय विधायक कहते हैं सुनते नहीं, सब खाली कागज पे पहुंच वहाँ बता रहे छोटू वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा, काहे नहीं मंच तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा, तुमको वहीं प्रशासन रोक लेगा। अरे विधायक जी से घर पे जाके मिल लो। अरे मिलने नहीं दिया जाता है, किसी से नहीं मिलेगा। अभी प्रेरणा स्थल हुआ, यहाँ पे आपने बात उठाई थी प्रेरणा स्थल की। आप यहाँ पे कितने बसें आई थी, कितने हजार बसें आई थी। अभी जब हमारे नौजवान युवा सब बाहर प्रदेश में फंसे हुए थे कोविड में, तब एक भी बस बाहर नहीं निकली थी। ये बसें कहाँ से निकल आई? अरे तो भाई मोदी जी आ रहे थे, मोदी जी का भाषण सुनने के लिए लोग पहुंच रहे थे। तो वही तो बात है, उनके लिए सब कुछ है, हम किसानों के लिए, हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है क्या? कहीं ना गरीबों के लिए और किसानों के लिए बहुत सारी स्थल में, अभी इसी प्रेरणा स्थल में जब भी बसें चालू हुई थी, घरों से लेके जा रहे थे, गांव से लेके जा रहे थे, कितनी बसें पलटी है मोदी जी को मालूम है क्या? कितनी बसें पलटी, कितने लोग घायल हुए, कितने मरे हैं, कौन जिम्मेदार है? अरे तो भैया उनके जो है जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, आपने बात उठाई प्रेरणा स्थल की, वहाँ क्या सिंह मिल गई हमको? भाई अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लग गई, वो तो अच्छी बात है। श्यामा प्रसाद बस फंसी थी वहाँ फाटक में बस फंसी थी, वहाँ पे जान जोखिम में डाल दिए लोग। वहाँ के लिए किसके ऊपर दबाव पड़ा था कि वहाँ से आदमी गाँव से उठा के लाना है। अब लखनऊ बता रहे हैं नई पहचान मिल रही है प्रेरणा स्थल से बनने से। प्रेरणा स्थल से पहचान बन रही, लखनऊ को कोई जानता नहीं है। जहाँ महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, मलियाबाद का नाम ले लीजिए, बता देगा तुमको मलियाबाद में क्या होता है। अच्छा फिर क्यों भैया? देखा जा रहा है ये प्रेरणा स्थल अगर बना है तो ये लोगों के लिए ही बना है ना, कि यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये एक तरीके से पार्क बना है, जो प्रेरणा स्थल बना है, हमारे साथ में 230 करोड़ का खर्चा आया है इसमें। तो यही अगर 232 करोड़ का खर्चा आया है जो हमारे जानने में है, अगर यही खर्चा जो हुआ है ये किसानों पे किया जाता या खाद भंडार पे किया जाता, जो किसानों को खाद मिल सकती और अच्छी फसल उगाई जाती, तो जिसमें जो है अधिकारी लोग तक जो भोजन पहुंचता है किसानों की वजह से तो पहुंचता है। बता रहे हैं कि अब तो हम प्रमाणित बीज भी जो है किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं कृषि इकाई केंद्र से। नहीं पा रही है सर, खाद नहीं मिल पा रही है, कितना झंझट हुआ है। अभी 500 में मिल रही है, 300 वाली खाद यूरिया 550 में मिल रही है। मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं होने पाएगी। यहाँ बहुत दिक्कत है, पहले गाँव में आके तो देखे क्या हो रहा है। हमको मालूम होगा, हम लोगों की बात है। वो किसान नहीं है, वो नेता है, उनको हमारी लोगों की बात नहीं मालूम होगी। वो सिर्फ भाषण देते मंच पे बस, यहाँ हम लोगों किसानों की बात नहीं समझ पाते हो। 1400 की डीपी 1800 में बेच रहे हैं, वो भी डुप्लीकेट। अच्छा नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की और कहा कि जो भी इस तरीके की जो है खाद जो है डुप्लीकेट बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एनएसए लगेगा। अरे वो डुप्लीकेट वहाँ कृषि सेंटर से जो खाद है ना, वो बड़े बड़े लोग ले जाते हैं, कृषि वाले छोटे किसान वहाँ पे नहीं पाते। छोटे किसानों को नहीं मिल पा रही है, नहीं मिलता उन लोगों को। मतलब जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल फेल हैं। वो पहले ही बेच देते हैं, सेंटर से ही बिक जाते हैं उनकी। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? ऐसा आओ ना हमारी तरफ कभी। ब्लैक में क्यों दादा? अब आप किसानों को जो है खाद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल रही भैया, बता रहे हैं कि जो है सब ब्लैक मार्केटिंग में। हाँ बहुत लाइन लगाते है, तब लाइन लगा देखल खाद फिर भगा देते। बता रहे दादा 4-6 दिन दौरान नाई खाद मिली, खेत वाला सब दिन बगैर। कहाँ से आए हो? इसी रहीमाबाद से। रहीमाबाद से का करे आए रहो? आज यहाँ का करे आए रहो? आए रहन जो है तब देख रहे हो का करे आए रहन, यहाँ खाद के जो है मिलत नहीं है तो यहाँ बतावे आए रहन। अच्छा खाद नहीं मिल रही है, और क्या समस्या रही? अरे सारी समस्या ये इतना बहुत है, जब खादे नहीं मिले थे तो नहीं। मोदी जी तो बता रहे हैं कि जो है हम गरीबों के लिए किसानों के लिए बड़ी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। तो खैर बता रहे हैं लेकिन मिल तो नहीं पा रहे। लखनऊ भी 25 दिसंबर को मोदी जी आ रहा है, उनसे मिलेगी रहो? पहुँचे नहीं पाने जो है का बताए, खेते बचा रहे हैं का बताए, जब खाद नहीं मिली तो का बताए, वो पहुँचे नहीं पाए। अरे गौशाला बन गया, अब कहाँ खेत बचाने की जरूरत पड़ रही है? अरे जरूरत तब भी मोदी जी के किया बने हुए हैं, यहाँ तो नहीं बने हैं यहाँ को। अच्छा मोदी जी क्यों? अरे गाँव में बताए गौशाला बने हैं, बिल्कुल है ना। कहाँ बने हुए? आपके गाँव नहीं बना? नहीं। कैसे क्या बता रहे? जानवर छुट्टा चल रहे हैं कहते नहीं, वहाँ तो दावे किए जा रहे हैं। यूरिया और डीएपी खाली दुकानदारन का मिल रहे हैं, वही बेचते हैं 1600 रुपये 1800 रुपये के। अच्छा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी ब्लैक मार्केटिंग करी वही के खिलाफ एनएसए लगा दे। वो कहा थे मैं ना,
मतलब हो तो कुछ नहीं, दुकानदार पैसा देते हुए। अच्छा, सरकार लोगन के यहाँ उनका माल मिलत है, हम लोग किसानन का कोई माल मिलत है। यूरिया 400 रुपये 450 रुपये की बोरी देते हैं, वो एक पैकेट दे रहे हैं जो 262 रुपये के यूरिया है। अच्छा, तो हो ही सकते वैसे कुछ जरूरत शक्ति खेत का ज्यादा मिलत हुई। कोई शक्ति वक्ति नहीं, खाली भैया ये दुकानदारन का मिलत है। बाकी हम लोगन के यहाँ मिलत है वो ब्लैक में यहाँ 1450 की DAP लो, वह लोकल वह 15 दिन गलत नहीं है। ऐसा का है आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारी केंद्र से जो है मिल रही है सोसाइटी से खाद, वो एकदम प्योर मिल रही है। सोसाइटी से ले जो मिलत हुई वह मिलत हुई मतलब वो किसानन तक कहाँ मिलत, वो 1450-1600 की बेची जा रही है। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्या बता रहे थे? जी भाई, बैंकों पे जो खाद पहले तो आ नहीं रही है, और यदि आ भी रही है तो वो किसी भी तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि हम किसानों की मदद करते हैं जिला अध्यक्ष इटावा से। हम अपने इधर की भी पोजीशन यही बताते कि हम लोग इकट्ठे होकर भी गए, वहाँ धरना भी दिया, पुलिस वालों ने लोगों को मारा, हम लोगों ने पुलिस वालों से भी समझाया कि भाई ऐसा मत करो, पुलिस वालों ने कहीं नहीं करा। जैसे भी बता देते हैं भैया, हम किसान हैं, अपने खेत में जो है अनाज उगाना चाहते हैं, फसल बुआना चाहते हैं, जिसके लिए हम यूरिया लेने आए, DAP लेने आए। भैया पर्याप्त ऐसा है कि किसान 1000 खड़ा हुआ है, बोरी कितनी आती है 200-300 उसमें भी आधी ब्लैक हो जाती है, नहीं मिल पाती है, बहुत लाइन लगी रहती है सुबह शाम तक। ऐसी अभी यूरिया का मामला है, DAP के बाद यूरिया का भी यही मामला। तो फिर किसानों का कल्याण कैसे होगा भैया? कोई तरीका नहीं है, गवर्नमेंट बदली जाएगी जब भी हो सकता है, और कुछ नहीं। किसान अच्छा, 2014 से पहले 2017 से पहले प्रदेश खुशहाल था या जो है अब खुशहाल है? किसान खुशहाल था, देश भी खुशहाल था। जिस टाइम से ये 14 के बाद में आए हुए एक हद पार कर दी, अब तो खैर इनों की मनमानी चल रही है। जैसे अभी किसी ने बताया नहीं था, मनीष भैया ने, कि बिहार में लोग अभी भी बैठे हुए हैं और उनकी जगह जमीन भी गई और उन्होंने वोट भी नहीं दिए। वो कह रहे 75% जीत हमारी BJP की वहीं से हुई। देखा जा रहा है कि सरकार लगातार किसानों की बात कर रही है, गरीबों की बात कर रही है, तो फिर ये जो किसान हैं और ये गरीब जो हैं, ये काहे महापंचायत कर रहे हैं? महापंचायत किसान यूनियन इसके सदैव किसान करते रहेंगे। और किसानों को आज तक क्या 2000 रुपये में सब ज़मीनें खरीदी जाएंगी? क्या 2000 रुपये में क्या हम लोगों को खरीदा जा सकता है? क्या 2000 रुपये से क्या पलायन हो सकता है क्या? अरे भैया, राशन भी तो आप लोग फ्री में दिया जा रहा है। राशन दे रहा है, राशन के साथ साथ बासन भी छिन जाएगा, कोई दिन खेती भी छिन जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे मैं कर रहा हूँ, मैं सदीप कहता चला आ रहा हूँ जाकि आज हमारे यहाँ जमीनें लोगों की टका में जा रही है, कोई रोड में जा रहा है, कोई गौशाला में जा रहा है, कोई तो मुआवजा नहीं दे रही सरकार? कहाँ दे रही है? कोई अगर मुआवजा देते तो हम लोग यहाँ क्यों होते?